अकाली दल से हैं। सेठी साहब, आप तो दंगाइयों को जेल में जाकर कंबल बांट रहे थे। अकाली दल कंबल बांट रहे थे ना आप लोग तो जेल में जाके तिहाड़ में। अच्छा, मैं बिल्कुल बांट रहे थे सर, आगे भी बांटेंगे। आप देश का मीडिया हैं, आपको पहले आईना देखने की जरूरत है। आप जज नहीं हैं, आप अपनी जजमेंट मत दीजिए। इस देश में जो किसान है, जो किसान देश का अन्नदाता है, वो आपका वोटर है। जो 80% किसान देश के पूरे देश में बैठे हुए हैं, उन्होंने आपको वोट के माध्यम से देश की गद्दी सौंपी है। आप लोगों ने उनका मजाक बना दिया। उनके 600-700 किसान मर गए, किसी ने एक भी स्टेटमेंट दी। 4 महीने 5 महीने आप कोरोना के टाइम में चुनाव कर रहे हैं 5 स्टेट्स के अंदर, आपने किसानों की सुध ली। मीडिया गवर्नमेंट की डायरेक्शन के ऊपर काम करता है। 4 महीने मीडिया ने कभी किसानों की बात करी? आपने कहा जी किसानों का धरना खत्म हो गया, किसानों का धरना खत्म हो गया। जो अन्नदाता मर गया, जो अन्नदाता, ये बहुत गलत है। ये आप दंगाइयों की तुलना किसान से मत करिए। मैं दंगाइयों की बात कर रहा हूं। आप सेठी साहब, कोई कंफ्यूजन है? मैं दंगाइयों की बात कर रहा हूं। आप दंगाइयों को किसान मत करिएगा मेरी डिबेट में आज के बाद। नहीं 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 नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं डिबेट दंगाइयों पर कर रहा हूं और आप उनको किसान कह रहे हैं। दंगाइयों को किसान, उनका अपमान मत करिएगा। नहीं सेठी साहब, आप सीनियर हैं, मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन आप, मैं दंगाइयों की बात कर रहा हूं और आप दंगाइयों को किसान कहेंगे और किसान का अपमान करेंगे, यह मैं अलाउ नहीं करूंगा। अरे वाह, आप नहीं, आप दंगाइयों को किसान कैसे कह रहे हैं? किसान की हस्ते से भी करेंगे। आपकी हिम्मत, आप कैसे कह रहे हैं? आप दंगाइयों को किसान कैसे कह देंगे? किसानों की कौन सी बात उठाई है? आपने किसानों की कौन सी बात उठाई है? 700 किसान मर गए, किसी दंगाइयों को किसान कैसे कह सकते हैं सेठी साहब? अफसोस जाहिर किया। किसानों की बात मानी किसी ने? किसानों की, किसान मर रहा है, किसान वहां पे बारिश में कोरोना काल के अंदर, मैं दंगाइयों की बात कर रहा हूं पीछे खाई है, जिन्होंने लाल किले पर अटैक किया, लाल किले पर अटैक किया, लाल किले पर कब्जे का प्लान किया, वो दंगाई। उनको किसान मत कहिए, आप किसानों का अपमान कर रहे हैं सेठी साहब। वो दंगाई आतंकी के ऊपर मैं 125 जो दंगाइयों पर बात करिए ना। गवर्नमेंट का, सरकार का फैब्रिकेटेड प्रोग्राम था लाल किले का। ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है। जिस रूट पे उन्होंने जाना था, उस रूट पे पुलिस खड़ी थी बंद सरकार था तो कंबल आप क्यों बांट रहे हैं उनको? हमारे लंगर लगे हुए थे। वो सेठी साहब, सरकार के लोग थे तो कंबल आप क्यों बांट रहे हैं इनको? सरकार के लोग थे, कंबल आप बांट रहे हैं, कानूनी मदद आप दे रहे हैं। सरकार के लोग, बीजेपी के लोगों ने दंगा किया, कंबल आप बांट रहे हैं तिहाड़ में जाकर। तो वो तो सरकार के लोग हैं, तो आप क्यों कंबल बांट रहे हैं? बताओ, हजारों युवकों के ऊपर संगीन धाराएं लगा के आपने केस दर्ज कर दिए, संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ा दी, जिसके अंदर पुलिस हो, तो सरकार के थे ना, अभी तो आप कह रहे थे मीडिया हो, सब सरकार के डायरेक्शन पे काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। देश का किसान मर रहा है, आप उनकी बात नहीं पूछ रहे। अच्छा, ये लोग कौन है? सरकार से प्रश्न कीजिए ना। सेठी साहब, ये लोग कौन है? उसके बाद संबित में आ रहा हूं आपके पास। ये लोग कौन है सेठी साहब? ये लोग कौन है जिन्होंने उपद्रव किया? ये लोग कौन है? ये किसान? ये सरकार जानेगी कौन है, ये सरकार जानेगी कौन है। ये सरकार का काम है, मैं सरकार नहीं हूं। ये पुलिस का काम है, इंटेलिजेंस का काम है। आपका किसान तो नहीं है ना ये? हो चुका है, किसान तो नहीं है ना ये? किसान तो नहीं है ये? देखिए, किसान जो है, किसान वहां से चला गया था, किसान वहां से उन्होंने अपना रूट चेंज कर लिया था। यहाँ पे जो लोग थे, तो ये दंगाई जनता पार्टी, ठीक है सेठी साहब, तो ये दंगाई लोग थे। अब इनको दंगाई मान रहे हैं तो कंबल क्यों बांट रहे हैं? अब ये दंगाई आप भी मान रहे हैं कि किसान नहीं है, तो तिहाड़ में जाकर कंबल क्यों बांट रहे हैं? सेठी साहब, तय कर लीजिए किधर है, इधर है उधर है? मैं जज नहीं हूं। अभी आप कह रहे हैं किसान नहीं है, दंगाई है। अब अगर दंगाई है तो तिहाड़ में जाकर कंबल क्यों बांट रहे हैं? कानूनी मदद क्यों दे रहे हैं सेठी साहब? आपको अकाली दल, आप नहीं अकाली दल वाले, आप पत्रकार हैं सर। आप फैसला करें सेठी साहब, तुसी फैसला कितना ही मैं नहीं किता। ओ सेठी साहब, तुसी फैसला कितना ही मैं नहीं किता। आपने भी फैसला किया है कि वो दंगाई है, किसान नहीं है। और दंगाई है, जब आपने फैसला कर लिया तो कंबल क्यों बांट रहे हैं? सेठी साहब, गलती होगी मान लीजिए, गलती होगी मान लीजिए, पहचान नहीं पाए कोई। देखिए, माफी मांगने से बड़ा ही होता है। आपसे गलती हो गई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती, बड़ा ही होता है आदमी माफी मांगने से, पहचानने में आपसे गलती हुई। इनको आप किसान समझ रहे थे, देख लीजिए इन्होंने उपद्रव कर दिया, तलवारें भांज दी पुलिस वालों पर, दौड़ा कर पीटा, लाठी डंडे, हड्डियां तोड़ दी, समझिए। ठीक है, संबित सरकार के लोग हैं भाई ये लोग, संबित ये लोग सरकार के लोग हैं।
चलिए मैं दो प्रश्न पूछता हूँ। सेठी साहब, मैं तो बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि शांतिप्रिय तरीके से हम डिबेट करें। मैं एक सादा सा सवाल पूछता हूँ, ये जो कुछ भी हुआ लाल किले के ऊपर 26 जनवरी को, क्या आप उसे दंगा कहेंगे या आप उसे किसान आंदोलन कहेंगे? आप उसके साथ हैं या आप उसकी निंदा करते हैं? ये पहला प्रश्न है। सेठी साहब जी, हेलो सेठी साहब जी, हेलो हेलो। हेलो। हाँ सेठी साहब जी, बोलिए ना सेठी साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हेलो जी सेठी साहब, आवाज आ रही है सुना नहीं, आपको? एक बार अच्छा, मैं दोबारा बोल देता हूँ जी। हाँ, अब आ रही है, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, सेठी साहब जी, ये जो 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर हुड़दंग हुआ, आप इसे किसानों का आंदोलन मानते हो या आप इसे दंगा मानते हो? आप इसके साथ हो या आप इसके साथ नहीं हो? देखिए, जब लाखों लोगों के साथ इतना बड़ा धक्का होगा, उनके ऊपर लाठीचार्ज होगी, उनको पीटा जाएगा, उनके ऊपर केस दर्ज किए जाएंगे, तो कुछ लोग ऐसा काम कर देते हैं। उनको अच्छा। सरकार को भी समझना चाहिए। आप एक बात देखिए ना, आप अपनी बात को तो बताइए ना, किसानों के लिए सरकार से भी तो सवाल करिए ना आप कि सरकार क्या कर रही है किसानों के लिए। सेठी साहब, क्यों नहीं ये 3 कानून वापस लेती? उत्तर बड़ा लंबा हो गया सेठी साहब जी। सेठी जी, आपका कहना है कि लाठीचार्ज हुआ इसलिए लोगों ने, मेरा एक सेठी साहब जी आराम से, मैं संबित पात्रा जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। सेठी साहब जी बिल्कुल प्रश्न करिएगा, एक सेकंड सेठी जी, आराम से। सेठी साहब एक बार जवाब ले लेते हैं ना, मैं एक एक करके बोलेंगे। चिल्लाए नहीं, सेठी साहब जवाब ले लेते हैं। संबित ने सवाल पूछा, आपने जवाब दे दिया, आप संबित बोल रहे हैं। संबित, देखिए सेठी साहब जी, समझ में आएगा। संबित, सेठी साहब जी, मतलब आप कह रहे हैं कि पहले पुलिस ने इनकी लाठीचार्ज कर दी, इसलिए लोग भाग के जाके लाल किले के ऊपर हड़दंग करने लगे और भारत की झंडे की जगह उन्होंने कोई और झंडा लगा दिया, ये आप कहना चाहते हैं? पहले लाठीचार्ज हुआ या बाद में? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो आपने क्या कहा? मैंने ये क्यों चले गए थे? मैंने पहले लाल किले पे क्यों चले गए थे? मैं लाल किले का एपिसोड बता देता हूं आपको। लाल किले के अंदर नॉर्मल डेज के अंदर भी उसका दरवाजा इतना है, वो तोप से भी नहीं उड़ता। आपने वहां पे जो सिक्योरिटी थी, उन्होंने दरवाजा खुला क्यों रखा? उनको इजी पैसेज क्यों दिया? आप लोगों ने जान करके मुद्दा बनाने के लिए, सरकार ने एक इशू बनाने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए उनका धरना प्रदर्शन वो दरवाजा लाल। एक सेकंड सेठी साहब, रात को अगर मैं दरवाजा लॉक करके नहीं सोऊंगा, आप आके मेरे घर में चोरी करके चले जाएंगे? हाँ सेठी साहब, मैं सपोज करिए अलमारी का चाबी कर रहे हैं। लाल किले के अंदर, लाल किले की सिक्योरिटी में आर्मी नहीं कर रहे। मेरे घर में आज मेरे घर में गार्ड नहीं है, मैं दरवाजा का ताला नहीं डाला हूँ। मतलब सेठी साहब जी, आपके किसान जो तथाकथित किसान है, वो आपके जो अनार्किस्ट है, वो आके घर में चोरी करके चले जाएंगे। सर लाल किला लेके चले तो नहीं गए? वो लाल किला सर वही है जिसने जो रोज औरंगजेब सवामन जनेऊ जला के हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करता था। ये लाल किला वही है। ये लाल किला वही है जहां पे मुगलों ने सैकड़ों वर्ष राज करा और हिंदुओं को जबरदस्ती सवामन जनेऊ का लगाकर इसलिए दंगा खाता था। इससे बड़ा कंफ्यूजन क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। वो लाल किला है जिसके सम्मान के लिए मर रहे हैं। लाल किले से ये वही लाल किला है। ये वही लाल किला है जहाँ पे औरंगजेब ने ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग। लाल किले से दिक्कत थी, इसलिए लाल किले का तिरंगा उतार दिया और लाल किले पर दंगा किया। ये आज आपका सम्मान का विषय बन गया। ये लाल किला सम्मान का विषय बन गया। आराम से सेठी जी, गुस्साइए मत, गुस्साइए मत। सेठी जी, ये तो बड़ा आपने नया एंगल दे दिया है कि आप ये लाल किला औरंगजेब का है, इसलिए जो आपके किसान भाई थे वो उसको गिराना चाहते थे क्योंकि वो सम्मान का विषय नहीं है। ये तो मैं देख रहा हूँ कई एंगल नहीं, आपने बताया अभी कि ये तो बिल्कुल उसको गिरा देना चाहिए क्योंकि वो तो मुगल राजा ने बनाया, औरंगजेब ने बनाया। आपको हिस्ट्री नहीं मालूम? नहीं, मुझे हिस्ट्री नहीं, अभी मैं हिस्ट्री क्लास में थोड़ी बैठा। सुनो सेठी जी, सुनो ना, मतलब लाल किला गिरा देना चाहिए था, लाल किला वहां नहीं रहना चाहिए, यही आपका कहना है ना? अकाली दल ये मानती है ना कि लाल किला जो है मुगलों का है और वहां पर हिंदुओं का अपमान हुआ, इसलिए लाल किला को ध्वस्त कर देना चाहिए। और उस उद्देश्य से कुछ लोग जो है नहीं, मैंने ऐसे सर आप गलत घुमाइए मत बात को। घुमा रहा हूँ, मैं कहाँ घुमा रहा हूँ? मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन ये बताइए मैंने कहाँ घुमा? अमन जी, मैं कहाँ घुमा रहा हूँ जी? इन्होंने अभी बताया जी। अब ये आप, मैं कहाँ घुमा रहा हूँ? कह रहा हूँ ये सम्मान, ये बताओ ना सेठी जी, लाल किला को क्या करना चाहिए? इसीलिए आप घुसे थे अंदर।
ये अच्छा चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आप ये बात बताइए, मेरे ख्याल से पहली बार है ये, शायद अकाली के किसी प्रवक्ता ने माना नहीं आज तक। आपने ये शायद पहली बार है सेठी साहब, मतलब ये शायद मैं इतने समय से डिबेट कर रहा हूं इस पर, ये संभवतः पहली बार है कि अकाली के किसी प्रवक्ता ने माना है कि हाँ इसी वजह से हमने लाल किले पर चढ़ाई की थी, इसलिए हमने लाल किले पर दंगा करवाया, इसलिए हमने लाल किले से तिरंगे का अपमान किया, इसलिए हमने गणतंत्र को शर्मसार किया। ये पहली बार है सेठी साहब, पहले तो आप मान रहे हैं इस चीज को, लेकिन अफसोस है आपको इस चीज का कोई, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त कि लाल किले के ऊपर से तिरंगा हटाया और धार्मिक झंडा लगाया, कोई अफसोस आपको सेठी साहब, कोई अफसोस? देखिए जो नेशनल फ्लैग था उसको किसी ने नहीं छेड़ा। दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा करेंगे। था उसको किसी ने नहीं छेड़ा। नहीं नेशनल फ्लैग को छेड़ा है, नहीं वो झंडा उतारा गया, वो 10 तस्वीरें छोड़िए। डिबेट कर रहे हैं। अच्छा दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा करेंगे। आप जो एक मिनट संबित सेठी साहब, दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा करेंगे। प्लान था, मैंने कहा दोबारा करेंगे, मौका मिलेगा। हमने ना करा ना किसानों ने गलत नहीं था, दोबारा अगर ऐसे किसी आंदोलन का पार्ट बनेंगे जो ये करेगा। लेकिन ये देखिए हम पहले भी नहीं थे कंफ्यूज हैं सेठी साहब, भी नहीं थे पार्ट। आपने कहा इसमें कुछ गलत नहीं था, मैंने कहा अगर गलत नहीं था तो दोबारा होना चाहिए। नहीं, मैंने ये कहा इससे कोई देश का अपमान नहीं हुआ है। अगर देश का नागरिक जो देश को चुनता है, देश की सरकार को चुनता है, और देश की 80% जनता हाहाकार मचा रही है और इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप, तानाशाही का राज चल रहा है, तो शर्म आनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, आप जो प्राइवेट कंपनियों को बेनिफिट देने के लिए वो प्राइवेट कंपनियां फेस हैं, वो सिर्फ फेस है। डिक्टेटरशिप है तो सड़कों पर तलवारें बांध सकते हैं, आप उसकी बात कीजिए। डिक्टेटरशिप है तो पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ा सकते हैं, आप किसानों की बात कीजिए। ठीक है ठीक है, मैं दूसरा प्रश्न, डिक्टेटरशिप है तो आपको दंगा करने का अधिकार मिल गया ना। ठीक है सेठी साहब, आप इतना ज्यादा तो आज तक किसी ने नहीं माना। चलिए आप संबित बोल रहे हैं, संबित को बोलने दीजिए। आप सेठी साहब उनकी भी सुन लीजिए ना, आपने बचा लिया जितना दंगाइयों को बचाना था, आपने बचा लिया दंगाइयों को। सेठी साहब रुक जाइए, आप रुक जाइए। सेठी साहब संबित बोल रहे हैं, संबित। सेठी जी पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया, दूसरे प्रश्न का उत्तर, दूसरे प्रश्न का उत्तर। सेठी जी ये दीप सिद्धू बीजेपी का है, इसको फांसी चढ़ाना चाहिए, या दीप सिद्धू जो है वो हुड़दंगी है, क्या मानते हैं आप? कौन है ये दीप सिद्धू? ये सरकारी आदमी है या आपके साथ? छोड़ देना चाहिए, पकड़ना चाहिए? प्रधानमंत्री जी के साथ क्या कर रहा था वो, अमित शाह जी के साथ क्या कर रहा था वो, तो वो व्यक्ति, इसका मतलब सुनिए।